रूस ने नाटो को दो टूक चेतावनी दी है, या तो सीधे जंग करो या मैदान से हट जाओ। पोलैंड और एस्टोनिया में रूसी सेना की घुसपैठ के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जवाब में नाटो ने अपने एडवांस F-35 जेट्स को जंग के मैदान में उतार दिया है और अब टकराव की रफ्तार तेज हो चुकी है। अगर ये सीधी जंग में बदली तो इसका अंजाम सिर्फ एक होगा और वो होगा परमाणु युद्ध। तो क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है? आने वाले दिन इतिहास बदल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शर्मा। सिर्फ 72 घंटे के अंदर यूक्रेन युद्ध ने नया मोड़ ले लिया है। अब ये सिर्फ यूक्रेन बनाम रूस नहीं बल्कि रूस बनाम नाटो बनता जा रहा है। रूस ने पोलैंड और एस्टोनिया जैसे नाटो देशों में आत्मघाती ड्रोन और MiG-31 जेट्स के जरिए जबरदस्त हमला बोला है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बयान दे दिया कि रूस का ये हवाई युद्ध पूरी दुनिया पर बहुत भारी पड़ सकता है। एस्टोनिया के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बड़ा दावा किया है। 19 सितंबर को जब रूसी पायलट नाटो के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुए तो उन्होंने चेतावनियों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ये सीधी टकराव की आहट है। उधर रूस के भीषण हमलों से पोलैंड गुस्से और डर के बीच झूल रहा है। अब दावा किया जा रहा है कि नाटो ने पोलैंड में F-35 फाइटर जेट्स को रूस के खिलाफ तैनात कर दिया है। पश्चिमी यूक्रेन में रूसी बमबारी के दौरान एक चौंकाने वाला दावा सामने आया है। पोलैंड और नाटो के विमानों को उड़ाने की कोशिश की गई। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि संकेत है कि रूस अब नाटो से खुली जंग के मूड में है। यह घटना तब सामने आई जब एस्टोनिया ने रूस पर उसके हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने का आरोप लगाया और कहा कि 3 रूसी मिग विमान जबरन घुसे, जिसे उसने बेशर्मी भरा कदम कहा। इसके ठीक अगले दिन ही पश्चिमी यूक्रेन पर रूसी हमले में पोलैंड के विमानों को भी निशाना बनाया गया। तनाव इस कदर बढ़ चुका कि नाटो चार्टर के अनुच्छेद 4 को इस महीने 2 बार इस्तेमाल किया गया। यानी अब नाटो देश सीधे खतरे की बात कर रहे हैं। इस पर पोलैंड का भी रिएक्शन साफ है। उसने रूस के खिलाफ कदम उठाने की तैयारी तेज कर दी है। Соприкосновение свыше 700 тысяч человек находится. Поэтому среди этих людей надо выбирать. Надо выбирать тех, которые хотят и склонны именно к такому виду деятельности. Я не говорю, что... जिस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए पुतिन के साथ बातचीत की कोशिशों में लगे थे, उसी समय यूक्रेन यूरोप और नाटो रूस को चारों ओर से घेरने की रणनीति बना रहा था। अब हालात और भी गर्म हो चुके हैं। यूक्रेन और पोलैंड ने रूस को खुला चैलेंज दे दिया है। फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन यूक्रेन और पोलैंड को भारी मात्रा में हथियार भेज रहे हैं। यह सिर्फ रक्षा नहीं, युद्ध की सक्रिय तैयारी है। लेकिन दूसरी ओर रूस ने 18 अगस्त के बाद से चुप्पी साध ली थी। फिर अचानक रूस ने बेलारूस के साथ 10 से 16 सितंबर के बीच में ज़पाट 2025 नाम का एक भीषण सैन्य अभ्यास शुरू किया और यह सब कुछ चुपचाप लेकिन रणनीतिक ढंग से किया गया। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि रूस अब खुले तौर पर परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। रूस की परमाणु पनडुब्बियों से मिसाइलें दागे जा रहे हैं, जो एक सीधा संदेश है। पुतिन अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। इन तस्वीरों और घटनाओं से साफ है कि रूस जमीन से लेकर समंदर तक यूक्रेन को ही नहीं पूरा यूरोप हिला देने की तैयारी में है। रूसी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ने ओखोटस्क सागर में क्रूज मिसाइलों से भयंकर हमला किया। रूसी नौसेना का यह अभ्यास यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप के लिए चेतावनी से कम नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी 2 परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियां ओमेस्क और क्रास्नोयार्स्क 250 किलोमीटर दूर स्थित समुद्री लक्ष्यों पर ओनिक्स और ग्रेनाइट क्रूज मिसाइलें दाग चुकी हैं। ये मिसाइलें सीधे दुश्मनों को जंग के सख्त चेतावनी देती हैं। प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में हुआ ये अभ्यास रूस की ताकत और संकल्प को दर्शाता है। रूसी सेना के चीफ जनरल वालेरी गेरासिमोव ने यूक्रेनी मोर्चों का जायजा लिया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने 17 सितंबर को दावा किया कि एक वरिष्ठ रूसी अधिकारी ने यूक्रेन में अपने सैनिकों की चौकियों का दौरा किया और कहा कि मॉस्को की सेनाएं सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही हैं। सबसे भीषण लड़ाई प्रोकोवस के रसद केंद्र के आसपास हो रही है। रूसी सेना के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव के मुताबिक मॉस्को अपना विशेष सैन्य अभियान यूक्रेन के जमीन पर चला रहा है। रूसी चीफ के मुताबिक पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र जंग का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जबकि पश्चिम में जापोरेजिया और नीप्रोवक क्षेत्रों में रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ रही है। रूस यूक्रेन जंग को तीसरा विश्व युद्ध क्यों कहा जाने लगा है?
जरा इन दो तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर में उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अपनी नई मानव रहित कुमसुंग ड्रोन की जंगी तैयारियां देख रहे हैं। ये ड्रोन अमेरिकी ड्रोन से मिलते जुलते हैं और इसे युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर में दक्षिणी अमेरिका के वेनेजुएला में अमेरिका के खिलाफ भीषण सैन्य तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इन दोनों तस्वीरों के बीच एक कनेक्शन है। ये सब कुछ पुतिन के इशारे पर हो रहा है। यूक्रेन, पोलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और अमेरिका और नाटो देश इस बढ़त से पूरी तरह बौखला गए हैं। यानी किम ने पुतिन के इशारे पे दिखा दिया कि रूस का साथ देने के लिए उत्तर कोरिया घातक हथियार उतारने को तैयार है। इधर ब्रिटेन दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर नाराजगी जताई है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने उन्हें सचमुच निराश किया और युद्ध को खत्म करने में नाकाम रहे। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका रूस पर और कड़े कदम उठा सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनका पुतिन के साथ लंबे समय से अच्छा संबंध रहा, लेकिन यूक्रेन युद्ध की स्थिति बदल दी है। So I'm disappointed. If you listen to some people, the ones like in Poland were shot down and they fell into Polish territory, but they shouldn't have been that close anyway. They were drones. उन्होंने कहा कि पुतिन की नाकामी ने उन्हें बेहद निराश किया है और अब अमेरिका को बहुत सख्त रुख अपनाना पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन के साथ उनके संबंधों को देखते हुए उन्हें लगता था कि यूक्रेन युद्ध को सुलझाना सबसे आसान होगा, लेकिन पुतिन ने मुझे निराश किया है और मेरा भरोसा भी तोड़ा है। अब साफ हो गया है कि रूस यूक्रेन, नाटो और यूरोपीय देशों से जंग की आखिरी बाजी खेलने जा रहा है। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि जीत या हार का फैसला परमाणु स्तर पर हो सकता है। तो क्या दुनिया इस खतरे के लिए तैयार है? फिलहाल ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।